क्या वो सचमुच अमृतकाल का बजट है? और उसके बाद दूसरे चरण में जब हम आएंगे तब ये समझेंगे कि क्या इस बजट पर राहुल गांधी की यात्रा का असर भी है। आइए, सबसे पहले अभी मीनू जी अपनी बात रख रही थी, अब डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहता हूं। आप किस रूप में देखते हैं इस बजट को? राजीव जी, चूंकि इस सरकार का ये अंतिम बजट था और चुनाव के पहले का बजट था और किसानों में पहले से नाराजगियां थी और खेती की दशा बड़ी बुरी है, तो बड़ी उम्मीद थी कि यह बजट जो है किसानों के लिए कुछ लेके आएगा। तो इस बजट में केवल किसानों का नाम बार बार दोहराया गया है। सबसे ज्यादा किसान, युवा, यूथ कहा गया, लेकिन और योजनाओं के नाम भी बड़े प्यारे प्यारे से गिनाए गए, जैसे कि आपको मेनू में बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवानों का जिक्र करे, लेकिन जब किसानों की थाली में देने की बात आई तो यकीन मानिए पहले जो 2 सूखी रोटियां मिलती थी उसमें भी आधे की कटौती कर दी इन्होंने। देखिए, मैं समग्र रूप से बताऊंगा, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने को लेके प्रधानमंत्री जी ने भी खुद भी ट्वीट किया था, खुद भी लिखा था, लगातार एमएसपी देंगे कहे, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेंगे कहेंगे, लेकिन कहीं बजट में एमएसपी का जिक्र नहीं। भाई एमएसपी देंगे तो भावांतर कोष होना चाहिए, कोई फंड होना चाहिए, कैसे देने जा रहे हैं, कोई कानून लाते नहीं लाया। फसल बीमा को लेके प्रधानमंत्री जी के नाम पे सारी योजनाएं हैं, 10 योजनाओं आगे अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना, आज एक आध दर्जन और योजनाएं घोषणा कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई फसल बीमा में जो बीमा राशि है वो केवल और केवल बड़ी कंपनियों को मजबूत कर रही है। हमारे पास आंकड़े मौजूद है, तो ये पूरा हमने उम्मीद थी कि कुछ सुधार होगा, वो भी नहीं हुआ। और ये जो बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जो किसान सम्मान निधि को लेके जो पिछला चुनाव ही जीते थे, अगर ख्याल हो राजीव जी, आपको ख्याल होगा, ठीक चुनाव के पहले इन्होंने किसान सम्मान निधि की घोषणा की, 11 करोड़ 84 लाख लोगों को एक किस्त दी और किसानों को लगा वास्तव में अब कुछ तो हमें मदद लगातार मिलती रहेगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि धीरे धीरे 10वीं किस्त आते आते जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा सिकुड़ के दूज का चांद बन जाता है, केवल 3 करोड़ लोगों को ही मिल रही है। बाकी सारे को डिफाल्टर घोषित कर दिया इन्होंने, गबनकर्ता घोषित कर दिया, वसूली जारी है किसान सम्मान निधि की। सम्मान तो मटिया मेट किसानों का कर दिया आपने और निधि वापस ले रहे हैं। हमें उम्मीद थी इस गलती को सुधारेंगे, उसका दायरा बढ़ाएंगे, किसानों का राशि ज्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन उसका नाम ही नहीं लिया भाई साहब। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई कर्जा मुक्ति की, ये सरकार की रिपोर्ट कहती है कि हर 2 में से 1 किसान कर्जदार है और इतनी मात्रा है राशि पे हमारे, हम किसानों के सारे आर्थिक विश्लेषक कहते हैं किसानों की खेती नहीं कि कर्जा पटा पाए, तो हमें उम्मीद थी इसको लेके कुछ किया जाएगा। लेकिन उल्टा क्या हुआ, ये कहते हैं कि 20 लाख करोड़ तक का अब ऋण दिया जाएगा। ऋण बढ़ाने से क्या किसानों का कुछ भला होने वाला है? और साफ शब्दों में अगर मैं कहूं तो बजट एलोकेशन होना चाहिए था। जैसे कि आप देखिए ऊर्जा पे 35,000 कर रहे हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं ठीक है भाई हरित योजना के तहत हम रिन्यूएबल एनर्जी पे हम 20,700 करोड़ देंगे, लेकिन किसानों की एक योजना आप गिरा दीजिए कि साहब इस पे हम इतना दे रहे थे, इतना बढ़ा रहे हैं या इतना रुपया दे रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं। सब कुछ आपका पूरा बजट किसानों के ऊपर है। आप कहते हैं श्री अन्न योजना में विश्व को लीड हम करेंगे, ये श्री अन्न उगाएगा कौन राजीव जी? श्री अन्न कौन उगाएगा? आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, वो अनाज उगाएगा कौन? किसान उगाएगा। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? हालात यह है साहब कि आप हीरा जो है, हीरे पे आप इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करते हो, हीरे पे आप इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करते हो और किसानों की कृषि यंत्र, खाद, बीज, दवाई पे जीएसटी जो लग रही है राजू साहब 20 से 28% है। एक तरफ कृषि मंत्रालय चुग्गा देता है सब्सिडी ग्राह में, दूसरी तरफ वाणिज्य मंत्रालय थप्पड़ मार के जीएसटी के जरिए वसूल लेता है। मतलब हमें उम्मीद थी कि सारे मंत्रालय साथ में बैठ के इस विरोधाभास को ठीक करेंगे, लेकिन या तो इन्हें अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता, या जिन्हें समझ में आता है अरविंद पनगरिया जैसे लोग, रघु राजन जैसे लोग छोड़ के चले जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि, और एक बहुत अच्छी पत्रकार है निर्मला सीतारमण जी, मेरा मानना है, और लेकिन उधर जो बजट में देखता हूं तो साहब यही दिखता है कि आपका जो पेपरलेस बजट था ना, किसानों के लिए होपलेस बजट नंबर 1। किसानों की झोली में आपने कुछ भी नहीं डाला। अब किसान आपको इस लोकसभा में आपकी झोली में क्या डालेंगे, ये विचार
प्रभु जी बड़ा अच्छा कह रही थी कि हो सकता है कुछ वो ठीक चुनाव के पहले कोई लोक लुभावन चीज ले आए और कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट पे अगर मैं बजट का एनालिसिस करता हूं तो जितनी मुझे अर्थशास्त्र की समझ है, और सच कह रहा हूं, किसानों के लिए इस पे कहीं से कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती। भगवान जाने कौन वो लोग हैं जो इस बजट को लेके डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और क्योंकि मुझे कहीं से साहब बीमा से लेके जैविक खेती की बात, साल भर तक सर एक सेमिनार करते हैं जैविक खेती पे, ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, अहिंसक खेती की बात करते हैं, साल भर तक लगातार सेमिनार वो साफ करते हैं। जब पैसा देने का टाइम आता है, 1 रुपया जैविक खेती के लिए दे रखे हैं। ये कहते हैं जैविक खेती के लिए इनपुट बनाने के लिए 10,000 यूनिट की स्थापना की जाएगी। सर स्थापना की जाएगी, कौन स्थापना करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा, प्राइवेट करेगा। कोई फंड उसके लिए आपने एलोकेट किया है, या विदेश की कोई कंपनी करेगी, या किसान करेंगे? मुझे नहीं मालूम। मैं अगर फंड एलोकेट करते उसके लिए तब मुझे समझ में आता। ये कहते हैं कृषि एग्रीकल्चर एक्सीलरेट फंड का गठन होगा। गठन करेंगे सर तो एलोकेट करिए ना बजट, उसके लिए बजट पे रखिए। और एक बड़ी गंभीर चीज में सभी पैनलिस्ट को शायद कुछ की जानकारी भी होगा सर, इन्होंने इनकम टैक्स पे करीब 25% ज्यादा वसूला है। महंगाई की मार से लोग मर रहे हैं। जो इनकम टैक्स का कलेक्शन है अक्टूबर का 8,77,000 करोड़ है, और जीएसटी में केवल एक महीने में नवंबर में 1,51,000 करोड़ वसूला, रिकॉर्ड वसूली। सारे 25% 30% ज्यादा आप टैक्स वसूल कर रहे हो। और जब सवाल आता है लोगों को देने का तो समझ में नहीं आता। आप जैसे अभी नीलू जी भी कह रही थी, राजू जी भी, आपने भी कहा मनरेगा जैसी योजना, धरती से जुड़ी योजना पे आप कटौती कर रहे हो। आपके पास सर जहाज खरीदने के लिए 10,000 करोड़ है, आपकी संसद बनाने के लिए सर आपके पास 25,000 करोड़ है। क्या संसद की छत टपक रही थी क्या? इतनी जरूरत थी कि आप पहले उसे बदल दे? किसानों के बारे में सोचने का वास्तव में इनके पास ना वक्त है, ना इनके पास उस तरह के कोई विशेषज्ञ है जो दूरगामी योजना बनाए। मुझे मार्क टूली की एक बात याद आती है राजू जी, एक डिस्कशन में हम बैठे हुए थे, आज मुझे सिद्धार्थ कलहर जी ने बताया उसको कि उन्होंने कहा था कि पत्रकार और किसान इस देश पे शाश्वत विपक्ष रहेंगे। तो क्योंकि किसानों की इतनी समस्याएं हैं, जब तक कोई सरकार उसे प्राथमिकता पे नहीं लेगी तो किसान नाराज रहेंगे ही। तो जी, तो मुझे तो लगा कि जो तीनों कानून हम लोगों ने वापस करवाया, इस सरकार ने उसे दिल पे ले लिया, अपने नाक का सवार बना लिया और किसानों से बदला भजा रही है। मुझे ऐसा लगता है ये बजट देख के मुझे यही कहता है कि किसानों को दंडित करने का प्रयास किया गया है। आप मुझे बता दीजिए इरिगेशन पे कोई इन्होंने फंड एलोकेट किया हो, कि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करेंगे किया हो, या कि कोई दूरगामी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खेती के ढांचागत निवेश पे इन्होंने कोई काम किया हो, कि उसके लिए कोई फंड रख रहे हो। मुझे एक उदाहरण बता दें कि किसानों के लिए आपने कुछ भी किया है सर, मुझे कहीं से कुछ नहीं दिखाई देता। माफ करिए। जी जी बिल्कुल, किसानों को लेकर के बात होनी चाहिए, और दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। लेकिन यहाँ किसानों के तीनों कृषि जो कानून, जिसको किसान काले कानून कहते थे, उसको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के उन्होंने कहा था कि शायद मुझसे ही कोई भूल हो गई, गलती हो गई, मैं मना नहीं पाया किसानों को, और अब उन किसानों के बारे में इस बजट में जो कुछ होना चाहिए था वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। ये बता रहे थे हमारे साथी डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। और उसके अलावा बहुत कुछ इस बजट के बारे में हम और आप चर्चा कर ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, लेकिन सबका अपना नजरिया, उस नजरिए से जानने टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि ये बजट कैसा है। और आगे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बजट बनाते समय भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा नजर आ रही थी, इस यात्रा का असर है, वो भी समझेंगे। लेकिन पहले बजट। आलोक अग्निहोत्री जी, आपके पास आना चाहता हूं और आपके नजरिए को भी समझना चाहता हूं कि आप कैसा समझते हैं इस बजट को। क्या चुनावी बजट कहें, क्या गोलगप्पे वाला बजट कहें जिसमें पानी ज्यादा, और या एक और इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कुछ ऐसा ही, मैं पहले बता भी रहा था, कुछ ऐसा ही कहा था। तो खैर ये बातें होंगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो क्या
ये इस ढंग से देखा जाए, या सचमुच 9 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद आम चुनाव, और उसको देखते हुए, क्योंकि बजट में शुरुआत से आप देखिए तो कुछ नहीं, एक बम छोड़ने की कोशिश हुई कि 5 लाख से 7 लाख मिडिल क्लास के लोग खुश हो जाएंगे। वो बम जब तक कमाल दिखा पाया तब तक शेयर बाजार 1200 तक पहुंच गया, 1300 तक पहुंच गया, शायद 1200